एक साधक का सवाल है, ये है रोहतक से सत्यवती नाम है, कोई बहन है। तो उसने पूछा है, महाराज जी मैं पहले शिव जी की भक्ति पूजा करती थी, लेकिन अभी मेरा मन राधा कृष्ण में बहुत लगता है, तो क्या ये अपराध तो नहीं है? क्या ये ठीक है? तो इसकी तो ऐसी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात लग रही है, जैसे किसी का बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया हो। तो शिवजी भगवान तो आप जानते ही हो, अब बहुत कृष्ण भगवान राम के अति प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बहन आप ये ना मानना अब मेरे साथ कोई गलती हो रही है या अब शिवजी में कम मन लगता है। आप ये सोचो ना, शिवजी भगवान की दया ऐसी आपका राधा कृष्ण से या राम से अटैचमेंट करा दी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और शिवजी को आपको आपने बार बार प्रणाम करना चाहिए। आके भोलेनाथ, पहले आपकी भक्ति पूजा करती थी, आपकी दया से अब उस कृष्ण की इतनी प्रेम की लीलाएं मेरा मन और ज़्यादा खिंचता है और आप भी ज़्यादा खुश होगे। क्यों, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शिव जी बहुत राजी होता है, और कोई शिव जी की भक्ति करता है तो भगवान श्री कृष्ण राम बहुत राजी होते हैं। अरे यहाँ तक है, शिवजी भगवान तो ये चाहते हैं, अब कोई राम का नाम ले, कोई प्यार से रा कहे तो वो सोचते हैं अरे कितना अच्छा है, अब ये मैं कहेगा, जिससे मैं प्यार करता हूं उसी से ये प्यार भी करता है। तो और वैसे भी द्वादश भक्तों में शिवजी भगवान तो टॉप हैं, टॉप भागवत। भगवान को, भगवान की प्राप्ति के मार्ग को टॉप जानने वाले शिवजी भगवान, शंकर भगवान। द्वादश भगत हैं, आपको याद होगा। पहले भगत शिवजी भगवान, उसके बाद ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादि, उसके बाद राजा बलि, विषम पितामह, जनक, यमराज, कपिल भगवान, सुखदेव। तो इनमें सर्वोच्च भगत कौन है, कौन भागवत है, कौन भगवान का सबसे प्यारा है? शंकर भगवान। और इस अवतार में तो आपने देख ही लिया था, अपने प्रेमी को ये जो अभी अवतार लिया भगवान ने, जो अवतारी पूर्ण आए थे, एक कल्प में एक ही बार आते हैं। पूर्ण भगवान एक कल्प में एक ही बार आते हैं। एक कल्प आप जानते हो 4 अरब 32 करोड़ साल का। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक ब्रह्मांड की प्रलय हो जाती है। तो अभी आए थे तो शिवजी भगवान से रहा नहीं गया, और वो तो ये है कि भाई मैंने को इस रूप के लल्ला के दर्शन में कैसे करूं। और वो एकदम से आकर के और पहुंच गए। आपने सारी का पता ही है, यशोदा मैया ने क्या क्या किया, फिर भी हटे नहीं वो। और फिर भी भगवान, यशोदा मैया डर गई तो भगवान ने फिर ये किया कि भाई मैया तो मानेगी नहीं, मैया तो मेरे को अपना पुत्र मानती है, ये तो नहीं मानती कि ये सबका पिताओं का भी पिता है, अनंत ब्रह्मांडों का। तो खुद ही रोने लग गए, और शिवजी भगवान जो है को दर्शन दिया उन्होंने। और दूसरी बात, रास में भी शामिल हुए। और भागवत आदि में या कई संतों के मुख से सुना है, शुरू में आदमी देवताओं की भक्ति करता है, वरुण, कुबेर, अग्नि वगैरह,
फिर उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध होकर फिर गणेश की भक्ति पूजा करता है, फिर वो शुद्ध होकर माता दुर्गा की करता है, पार्वती की, और फिर शिवजी भगवान की भक्ति करता है। और शिवजी भगवान की भक्ति करने के बाद शिवजी भगवान की अगर आप निष्काम, शिवजी भगवान ऐश्वर्य के मालिक हैं, लेकिन जो ऐश्वर्य नहीं चाहता और गिड़गिड़ा करके निष्काम भक्ति करता है, तो उसको या तो राम से अटैचमेंट करा देंगे या श्री कृष्ण से करा देंगे। तो राम में प्रेम है लेकिन वो मर्यादा का है, और श्री कृष्ण का प्रेम तो आप जानते हो, वो कोई मर्यादा नहीं, प्रेम के अंदर अटूट, कोई भगवान और भगत का कोई फर्क नहीं, ऐसा अटूट करते हैं वो, कोई फर्क ना रहे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। कभी आपको भगवान ने, शंकर भगवान ने राजी होकर के और श्री कृष्ण से अटैचमेंट करा दी। अब उनकी लीला तो ऐसी है कि वो खींच लेगा। तो आप शिवजी भगवान को भी पहले प्रणाम करो और उनसे कहो, हे प्रभु, ये आपकी दया है, आपने मेरे को वो दिव्य चीज़ दे दी जो आपका आखिरी, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, श्री कृष्ण का प्रेम दे दिया। तो इस चीज़ में कभी भी आपने ये नहीं मानना अब मेरा मन अब उधर लगता है, कोई अपराध हो गया या मेरे से कोई कमी होगी या कुछ होगी। ये समझना जिसकी हम पूजा पाठ भक्ति करते थे वो शंकर भगवान हमारे से अति प्रसन्न हो गया, और अति प्रसन्न होकर के उसने जो है हमारा एक प्रमोशन कर दिया, और हम अब नित्य उनको प्रणाम करके श्री कृष्ण की अच्छी अच्छी अद्भुत लीलाएं प्रेम की, उनको देख करके, उनके ऐसे नटखट रूपों को देख करके जल्दी से हमारे को प्रेम हो जाएगा और हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और नरसिंह के प्रकरण पर तो आपने सुना ही होगा। नरसिंह भगवान, नरसिंह भगत, उनका बड़ा भाई दरोगा था, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, नरसिंह छोटा भाई था, उसकी शादी थोड़ी उम्र में हो गई थी। उसके बाद वो भाभी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और मजाक उड़ाती थी, और वो शिव जी के मंदिर में चला गया और 2 दिन उधर पड़ा रहा, और शंकर भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा, भाई भगत मांग, अम्मा आ गया तो मांगना पड़ेगा। तो नरसिंह कितना चतुर था, या भगवान की कोई प्रेरणा हुई पिछली भक्ति से, उसने कहा, अजी जो आपको प्यारा है वो चीज़ मेरे को दे दो। और शंकर भगवान ने कहा, वाह अरे वाह वाह, नरसिंह चतुर बहुत है तू, तूने तो मेरी वो चीज़ मांग ली जिससे मैं कभी भी 1 सेकंड राम और कृष्ण से वो प्रेम से हटता ही नहीं, तूने तो वो काम कर दिया। तो इसमें बिल्कुल शक नहीं करना, कोई डाउट नहीं है। और भाई भी सुन रहे हो तो कृष्ण की अगर जिसको शिवजी से भक्ति मिल गई तो शिवजी भगवान ज़्यादा राजी हो गए आप पर, और आप अब की बार नित्य निरंतर निष्काम अनन्य भक्ति करके अंतकरण की शुद्धि कर लो, और शुद्धि करके सदा के लिए उस भगवान से गिड़गिड़ा के, रो के, प्रार्थना करके, निष्काम आंसू डाल करके, और सदा के लिए मालामाल हो सकते हुए ऐसा दिव्य मनुष्य जन्म है। लेकिन करना पड़ेगा 100%। दोनों चीज को जो चाहेगा वो गिर जाएगा। अगर घर वाले भी, इनसे भी प्रेम करूं, श्री कृष्ण से भी प्रेम करूं, तो जो अनन्य प्रेम कर लेगा, अनन्य चिंतन कर लेगा, तो वो आदमी सदा के लिए मालामाल हो करके नित्य वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेगा, अनलिमिटेड समय के लिए, अनलिमिटेड मात्रा का, गोलोक जिसको कहते हैं।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें खुश होना चाहिए। अब शंकर भगवान ने हमारे को दया कर करके और ऐसी चीज़ दे दी, अब तो हमारा मन हटता ही नहीं और श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की।